एक प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल के 9 साल और 8 दिन के अंदर देश में मौजूद 95 साल 4 महीने 10 दिन पुरानी गुलामी की इमारत का इतिहास बदल कर रख दिया। (1927) में बनी गुलामी की इमारत 2023 में अमृतकाल की सौगात से बदल दी गई। ये इमारत, जिसे आज तक भारत की संसद कहते आए हैं, इसका उद्घाटन वायसराय के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर 1927 में लॉर्ड इरविन के हाथों हुआ था। गुलामी के वक्त भारतीय नागरिकों के खून पसीने की कमाई के 83 लाख रुपए लगाकर इस इमारत को अंग्रेजों ने अपनी ताकत और ऐश्वर्य के इमारत के तौर पर तैयार करवाया था। हालांकि आजादी के वक्त से लेकर आजादी के बाद अब तक ये इमारत देश के बदलते इतिहास के हर कदम का गवाह रहा। इस इमारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा। 1947 में आजादी की आधी रात को यहीं पर ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को सत्ता सौंपी। यही इमारत आजाद भारत की पहली संसद बनी और यहीं पर आजादी का पहला भाषण भी पढ़ा गया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब इसी इमारत के सामने आजाद भारत के अमृतकाल की नई इबारत लिखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में 3 साल के अंदर 1200 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गुलामी के वक्त की इमारत से बाहर निकलकर अपने सामर्थ्य और शक्ति का एहसास करा रहा है। जब ये नया संसद भवन हमारे सामने आता है तो हम और गौरवान्वित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि जो भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, जो अपने लोगों की आस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व संसद करता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से परिलक्षित होगा। मुझे लगता है कि इसमें कई सारी और भी बातें हैं। सुंदर भी होगा, डिज़ाइन वाइज अगर आप देखें तो उसकी भव्यता देखने लायक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की जो बात है, क्योंकि सीटिंग बढ़ जाएगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आधुनिक होंगी और वो ऐसी होंगी जो वर्तमान माहौल में, जैसे कि हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली होने की बात कर रहे हैं, उसको भी लेकर चलेगा। दरअसल नया संसद भवन पूरी तरह से भारतीय तकनीकी, भारतीय वास्तुकला, भारतीय इंजीनियर और भारतीय लोगों के हाथों का बना हुआ है। पुरानी इमारत बनाने वाले तो ब्रिटिश थे, लेकिन हाथ और पैसा भारतीय था। इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि वो गुलामी का प्रतीक थी। नए संसद भवन की रूपरेखा तैयार करने वाले बिमल पटेल की नजरों से आपको बता रहे हैं आखिर अंग्रेजों के जमाने की ये विरासत किस हाल में पहुंच चुकी थी। If you look at the equipment in Parliament, it looks like this. I think just the visual tells you that it's quite dated, quite old. You can't. I mean, this is, we can do better than this, I think. If you look at the parts that are not normally seen by people, this is what it looks like. So there have been lots of communications, plumbing, air conditioning infrastructure has been put in, and you look at the walls, punctures have been made, cables are going from everywhere to everywhere. It's an incredible sight to see. Very often there are foul smells. They cannot find out where the smells are coming from, and then somebody has to move out of an office, etc. Things like that. अंग्रेजों की विरासत सिर्फ 95 सालों में टूट फूट चुकी है। आधुनिक वक्त की जरूरतों के हिसाब से पुरानी पड़ चुकी है। यहाँ सांसदों के बैठने की जगह तक नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। इसको लेकर यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार ने 2012 में ही नए भवन की मांग सरकार के सामने रखी थी। उसके बाद एनडीए शासनकाल में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2015 में, वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2019 में हूबहू यही मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। 1 साल से ज्यादा विचार करने के बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रख दी। नए संसद भवन की मांग तो 2012 से चल रही थी, लेकिन आखिर इसमें रास्ते में अड़ंगे वो कौन से थे, किसकी वजह से इतनी देरी हुई? पहले आपको मैं एक मौलिक बात कहना चाहता हूँ। आजाद भारत को अपनी जरूरत के मुताबिक एक नया संसद भवन बनाने का अधिकार है या नहीं?
मुगलों ने बनाया लाल किला, जमा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार दावा करते हैं, अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, संसद, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक। बस पिछले 75 साल में भारत सरकार के द्वारा एक भी कायदे की चीज यहां जोड़ी गई है क्या? कुछ भवन को छोड़ दीजिए, शास्त्री भवन और रेल भवन टाइप से। आज ये संसद क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसद 100 साल पुरानी हो जाएगी 2 साल में। नई संसद एक त्रिकोणीय इमारत है। इसमें गोलाकार संसद भवन से ज्यादा जगह भी है और सुविधाएं भी। तुलना करें पुरानी संसद और नई संसद की। पुरानी संसद में लोकसभा के अंदर पहले 552 सीटें थीं, जो अब हो गई हैं 888, जबकि राज्यसभा की पुरानी 245 सीटें बढ़कर हो चुकी हैं 384। इसके अलावा संसद के संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में पहले से 1272 सीटें ज्यादा मौजूद हैं। सेंट्रल लाउंज में राष्ट्रीय वृक्ष वर्गद मौजूद है। संसद भवन पर कांस्य से बना राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलो वजनी है। नई संसद में नई सुविधाएं भी हैं। यहाँ हर बेंच पर अब सिर्फ 2 सदस्य बैठ सकेंगे। टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम होगा। 100% यूपीएस पावर बैकअप होगा। मंत्रिपरिषद के लिए 92 कमरे होंगे। हर सांसद के लिए ऑफिस स्पेस होगा। पुरानी से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी होगी नई संसद। नई लोकसभा मौजूदा से 3 गुना बड़ी होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई संसद के बनने के बाद पुरानी संसद का क्या होगा? अब तक इस बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक पुरानी संसद नई संसद के पूरक के तौर पर काम करेगी। संसदीय काम का कुछ हिस्सा यहाँ से भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुरानी संसद को आधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा और साथ ही इसके एक हिस्से को म्यूजियम बनाकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।